प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा यानी 18वीं किस्त कल दिनांक 5 अक्टूबर 2024 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ट्रांसफर कर दी गई है, जो कि लाभार्थियों के खाते में पहुंच भी गया है पैसा। कुछ लाभार्थियों के खाते में पैसा नहीं पहुंचा, जैसे हर बार नहीं पहुंचता, तो कुछ इशू हो जाने की वजह से नहीं पहुंचता। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो 9.4 करोड़ से अधिक लाभार्थियों किसानों में 20,000 करोड़ से ज़्यादा अधिक की राशि को ट्रांसफर कर दिया गया है। अब जैसे कि मान लीजिए 2-2 हज़ार की 6 किस्तों के रूप में किसानों के खाते में सीधा पैसा ट्रांसफर किया जाता है। तो जो ये पैसा मतलब वहाँ पे आप अपना स्टेटस कैसे देखेंगे? अगर कुछ लोगों को उसमें तो पैसा पहुँच गया, मोबाइल में एसएमएस आ गया, लेकिन कुछ लोगों को उसमें एसएमएस नहीं आया। अगर आप पोर्टल में देख रहे हैं तो किस तरह से देखेंगे? अभी हम आपको 2 प्रोसेस यहाँ पे दिखाएंगे। पहला तो इस पोर्टल के माध्यम से दिखाएंगे, pm.gov.in जो मतलब खुद का पोर्टल है। उसके बाद एक दूसरा जो मतलब पीएफएमएस का पोर्टल है, जहां से सारे डेबिट ट्रांजेक्शन चेक करते हैं, उससे दिखाएंगे। अब जैसे चेक करने पे क्या हो रहा है कि योर मोबाइल नंबर इज डुप्लीकेट और इनवैलिड, प्लीज अपडेट योर मोबाइल नंबर, कुछ इस तरह का एरर भी आ रहा है। तो इसको भी यहाँ पे हम रिसॉल्व करेंगे और देखेंगे। तो इस पोर्टल पे आने के लिए आपको क्या करना है, गूगल क्रोम में जाना है और पीएम किसान यहाँ पे टाइप करना है और लिंक इस तरह से आ जाएगी। सिंपली क्लिक करेंगे तो इस पोर्टल पर आ जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे तो डायरेक्ट आप इस पोर्टल पे आ जाएंगे। फिर नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पे नो योर स्टेटस के एक ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होता है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर किसी को ज़्यादातर पता नहीं होता, तो मैं यहाँ पे जल्दी बता देता हूँ कि रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे फाइंड करेंगे। अगर नहीं पता है, अगर आप पता है तो आप यहीं पे डाल के रजिस्ट्रेशन नंबर आगे बढ़ जाएंगे, गेट ओटीपी करेंगे। लेकिन मेरे केस में क्या है कि जिन लाभार्थी को उनका नहीं पता है, तो हम यहाँ पे नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आएगा एक, तो अपना मोबाइल नंबर सेलेक्ट करके कैप्चा फिल करेंगे, गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यानी पीएम किसान पर रजिस्टर्ड ओटीपी जाएगा। आपको ओटीपी यहाँ पे फिल करना है, गेट डिटेल पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, कॉपी कर लेंगे, नोट कर लेंगे, फिर उसके बाद बैक आ जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से नो स्टेटस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे क्योंकि है। कैप्चा फिल करेंगे, कैप्चा फिल करने के बाद आप यहाँ पे गेट डिटेल पर क्लिक करेंगे। तो देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर जिसके पास था तो आप यहीं से आ जाए, जिसके पास नहीं था तो मैंने प्रोसेस बता दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक मैसेज लिखा है, इसको ध्यान से पढ़िए। ओटीपी विल बी सेंट योर केवाईसी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यानी आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर नहीं, जिस पे आपकी केवाईसी हुई थी, जो भी मोबाइल नंबर था उस पर ओटीपी भेजा जाएगा और उसी के बाद आप यहाँ पे मतलब आगे बढ़ पाएंगे। तो ठीक है, मतलब आधार पे जो लिंक है उस पर नहीं जाएगा, आपके केवाईसी से जाएगा। तो हम गेट डिटेल पर क्लिक करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि योर मोबाइल नंबर इज डुप्लीकेट और इनवैलिड, प्लीज अपडेट योर मोबाइल नंबर, ये एसएमएस आ रहा है। जैसे कि अभी तक पीछे जो होता था चेक हो जाता था ऐसे ही प्रोसेस से, लेकिन अब की बार से ये एरर आ रहा है। मतलब रजिस्टर नंबर डालने के बाद ये मैसेज आ रहा है। मतलब यहाँ पे रीजन क्या है कि रीजन ये है कि जो इनके केवाईसी पे मोबाइल नंबर लगा, घर का किसी भी सदस्य का लगा है, बट आधार कार्ड में इनका वो मोबाइल नंबर नहीं लगा। अगर वो लगा होता तो यहाँ पे डुप्लीकेट का इशू नहीं आता। यानी कि इनके केवाईसी में मतलब इनके किसान सम्मान निधि में आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लगा वो नंबर नहीं लगा हुआ है, किसी फैमिली मेंबर का लगा है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, मतलब इसको हम यहाँ पे ओके करेंगे, यानी अपडेट मांगेगा, यानी उनका जो आधार से मोबाइल नंबर लिंक है आप उसको डालिएगा, ये यहाँ पे कह रहा है। अगर उनका नहीं लिंक होगा तो फिर उनको पहले आधार से लिंक करवाना होगा, तब डालना पड़ेगा। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे, देखिए खुल के आ रहा है अपडेट मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे अपडेट में जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर या आधार नंबर है, तो मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर सेलेक्ट करने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको डालना है रजिस्ट्रेशन नंबर। तो रजिस्टर नंबर आपको पता ही था, तो सिंपली आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, फिर उसके बाद कैप्चा फिल करना है, फिर सर्च पर क्लिक करना है। क्या हुआ है कि इनके केस में क्या है कि घर के सदस्य का ई केवाईसी तो हो गई किसी से, लेकिन इनका आधार मोबाइल नंबर वो नहीं लिंक है, इसलिए यहाँ पे डुप्लीकेट का इशू आ रहा है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कैप्चा फिल करके, क्योंकि अपडेट का आ रहा है। तो ओके पर जैसे क्लिक करेंगे तो अपडेट का ऑप्शन आएगा। फिर यहाँ पे हम वही रजिस्टर नंबर डाल के सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद देखिए यहाँ पे आ रहा है गेट डिटेल। अब जैसे कि यहाँ पे मतलब गेट आधार ओटीपी, यानी जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो इनके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, मतलब कोई दूसरा मोबाइल नंबर लिंक है उस पर जाएगा। अगर आपका रजिस्टर है तो आप ओटीपी जब जाएगा तो लेके आगे बढ़ जाइएगा, आपको मोबाइल नंबर यहीं पे अपडेट हो जाएगा जो आप अपडेट करना चाहते हैं। और इस केस में जिसका कोई आधार कार्ड से मोबाइल नंबर ही नहीं अभी तक नहीं लिंक है, किसी दूसरे का घर में सदस्य में ई केवाईसी हो गया लेकिन आधार कार्ड से कोई मोबाइल नंबर नहीं लिंक है, तो उस केस में क्या होगा कि आपका ओटीपी ही नहीं जाएगा, मतलब यहाँ पे किसी मोबाइल पर नहीं जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, पहले आपको आधार से मोबाइल नंबर लिंक करवाना होगा, फिर उसके बाद जब ओटीपी जाएगा तो फिर आप यहाँ पे अपडेट कर पाएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यानी कि अगर इनका अभी अगर किसी आधार से मोबाइल नंबर लिंक ही नहीं है और केवाईसी किसी मतलब घर में सदस्य किसी से हो गई है, तो मतलब आप इससे इस तरह से लॉगिन तो कर पाएंगे, बट यहाँ पे आपका
आपको क्या करना होगा कि आधार से पहले लिंक करवाना होगा मोबाइल नंबर, चाहे वही नंबर लिंक करवा लीजिए या कोई और लिंक करवा लीजिए। फिर उसके बाद OTP जाएगा आधार वाला, फिर आप यहाँ पे OTP डाल के अपडेट करेंगे, तभी आपका अपना जो PM मतलब जो किसान सम्मान के पैसा जाता है उसका स्टेटस ट्रैक कर पाएंगे, देख पाएंगे। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे, देखिए OTP हैज बीन सेंट योर आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ओके पर क्लिक करते हैं। अब देखिए इनके केस में क्या है कि कोई भी मोबाइल नंबर इनका आधार से रजिस्टर्ड नहीं है, जिसकी वजह से अभी इनके कहीं पे OTP नहीं गया, लेकिन हालांकि यहाँ पे मैसेज दिख रहा है, बाकी OTP कहीं नहीं गया। तो जैसे अगर आपका लिंक होगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आधार से तो आपका OTP जाएगा, तो यहीं पे आपका ऑप्शन आएगा डालने के लिए। जैसे ही आप इस मैसेज पर ओके पर क्लिक करेंगे, तभी आपके उसमें एक मैसेज मतलब बॉक्स खुल के आएगा आधार OTP डालने के लिए। तो मेरे केस में क्या है कि इनका नई लिंक है, तो कहीं पे भी OTP गया ही नहीं है। मतलब अब इनको क्या करना होगा, पहले जाके जो मोबाइल नंबर KYC करवाएं उसी को अपने आधार से लिंक करवाएं, या कोई और नंबर भी लिंक करवा सकते हैं तो अपडेट करवाना पड़ेगा। अगर यही नंबर लिंक करवा लेंगे तो अपडेट करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो मतलब गेट आधार OTP अगर जिसके गया होगा तो डालेगा और वेरीफाई करेगा, आधार नंबर अपना मतलब मोबाइल नंबर अपडेट कर लेगा। मेरे केस में गया ही नहीं इनका, तो अब यहाँ पे इनका रुक गया। अब यहाँ से हम इनका स्टेटस नहीं चेक कर सकते। तो जैसे कि अब ये तो ऑप्शन खत्म हो गया, अब यहाँ से आप नहीं देख पा रहे। अब क्या करेंगे, आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है लेकिन आप अभी अपना स्टेटस पोर्टल से नहीं चेक कर पा रहे। अब इसके लिए आपको क्या करना है, कॉपी करने वाला रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका था और उसके बाद सब कुछ यहाँ पे हम बैक कर देते हैं। आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि आपको करना क्या है। मतलब कि अगर आपका KYC वाला रजिस्टर है तो आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नोट कर सकते हैं, उससे निकाल सकते हैं और उससे आप दूसरा मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। जो भी आधार से लगा होगा उसको आप यहाँ पे डाल पाएंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस है करने का। अब हम जो दूसरा प्रोसेस है यानी कि अब वो दिखाने वाले हैं कि जैसे आपको मान लो इस रजिस्ट्रेशन नंबर से अपना चेक करना है तो क्या करेंगे। बैक आते हैं, बैक आने के बाद आपको क्या करना है, गूगल क्रोम ब्राउजर में फिर से जाना है। अब यहाँ पे जाने के बाद आपको सर्च करना है PFMS एक ऐसा पोर्टल होता है गवर्नमेंट का जिससे जितने भी DBT ट्रांजेक्शन होते हैं वो सारे यहीं से आते हैं। तो हम यहाँ पे PFMS लिखते हैं, उसके बाद सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद इस तरह से लिंक आ जाती है pfms.nic.in, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, डायरेक्ट आप वहाँ से भी आ सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि आपके सामने कुछ इस तरह का यहाँ पे पोर्टल खुल गया। अब यहाँ पे होम अबाउट रजिस्ट्रेशन पेमेंट स्टेटस का एक ऑप्शन है, नीचे आएंगे पेमेंट स्टेटस पे तो यहाँ पे DBT स्टेटस ट्रैकर यानी नीचे से दूसरा नंबर वाला है, तो आप सिंपली इसी पर क्लिक करेंगे, DBT स्टेटस ट्रैकर। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर यहाँ पे कैटेगरी खुल के आएगा, यानी कौन सी कैटेगरी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। स्कॉलरशिप का हो गया, पेंशन का हो गया, विधवा पेंशन, विकलांग विडो या किसी भी तरह की कोई भी चीज़ पैसा DBT के माध्यम से ट्रांसफर होती है तो इसी पोर्टल से यहाँ पे वेरीफाइड होता है। तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे PM किसान है, हम उसी को सिलेक्ट कर लेते हैं, पेमेंट यहाँ पे सिलेक्ट करने देते हैं। अब यहीं पे वही PM किसान नंबर जो UP करके स्टार्ट होता है, UP24 करके, आपको सिंपली वहीं पे डालना है जो नंबर होता है, मतलब PM किसान नंबर। सिंपली कैप्चा फिल करना है, उसके बाद सर्च पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरह से पूरा उनका स्टेटस यहाँ पे खुल जाएगा, मतलब पूरी डिटेल ही खुल जाती है। अब यहाँ पे देखिए क्लियर लिखा है इनकम सपोर्ट, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट 17 यानी कि 17वीं किस्त का यहाँ पे डेटा दिखा रहा है। मतलब अभी 18वीं इनका ऊपर नहीं दिखा रहा है, मतलब 17वीं है, और नीचे आप देख रहे हैं 16 यानी 16वीं नीचे है और 17वीं ऊपर है। तो इस तरह से मतलब इनका स्टेटस आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यानी अभी इनके खाते में पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ, यानी कि 18वीं किस्त अभी इनके खाते में नहीं आई, क्योंकि कल ट्रांसफर हुआ तो 1-2 दिन का कभी भी टाइम लग जाता है। तो अभी केस में इनका यहाँ पे नहीं आया, मतलब 18वीं किस्त। अब जैसे कि मैं नीचे यहाँ पे दिखाता हूँ, जो 16वीं किस्त का जो पैसा है वो इनका ट्रांसफर हो गया। अभी इनके केस में क्या है कि जो 17वीं का भी पैसा वो भी पेंडिंग ही दिखा रहा है। जैसे कि आप 16वीं का यहाँ पे देख पा रहे हैं, मतलब 16वीं किस्त एकदम, मतलब इनका जो पैसा था, कब डेट भी यहाँ पे लिखी है, कब सेंक्शन हुआ था और कब वैलिडेशन इनका हुआ था, पूरा कंप्लीट यहाँ पे दिखा रहे हैं। अभी यहाँ पे जैसे 18वीं किस्त नहीं है, क्या रीजन है? रीजन ये है कि जो मोबाइल नंबर अपडेशन वाली जो प्रक्रिया, यानी कि आप PM किसान में अब वही नंबर जो उनके आधार से लिंक होगा उसी से आप देख पाएंगे। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं किस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ था, लास्ट का यहाँ पे आपको डिजिट दिखा देगा, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे। और उसके बाद जैसे कि आप यहाँ पे पेमेंट जो स्टेटस है वो सक्सेस था, यानी कि जो 16वीं किस्त का पैसा था तब तक के लिए वैलिड था, मतलब ठीक था, तो यहाँ पे पैसा ट्रांसफर हो रहा था, तो यानी सक्सेस था। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, जैसे कि देखिए 16वीं का यहाँ पे पेमेंट सक्सेस है, तो इस तरह से बॉक्स बन के आ गया। लेकिन जो 17वीं किस्त से इनका भी अभी भी यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब आप यहाँ पे पेमेंट सक्सेस है 16वीं का, और ऊपर देखेंगे 17वीं किस्त में तो यहाँ पे पेमेंट पेंडिंग लिखा है। जैसे कि यहाँ पे जो 17वीं इंस्टॉलमेंट है इसका नीचे यहाँ पे देखेंगे पेमेंट, यहाँ पे देखिए ऐट पेंडिंग बैंक, यानी कि अभी भी इनका स्टेटस जो है
वो पेंडिंग है। तो इनका इशू मेन वही है ना ट्रांसफ़र होने की वजह से कि जैसे कि आप अभी देख रहे थे इनवैलिड वाला, यानी कि पीएम किसान सम्मान निधि में खुद का जो आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हो उसी से आपकी केवाईसी भी होनी चाहिए और वही नंबर लिंक होना चाहिए, तभी आप वहाँ पे स्टेटस चेक कर पाएंगे और पैसा मतलब सही तरीके से ट्रांसफ़र होगा। अगर आपका नहीं ट्रांसफ़र हुआ है तो आप इस तरह से पीएफएस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन नंबर से आप चेक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें आपको क्लियर करके बता दी हैं। जो यहाँ पे इशू आ रहा था जैसे कि आप यहाँ पे नो स्टेटस पर क्लिक कर रहे थे और उसमें जो इनवैलिड पेमेंट का जब आप सर्च कर रहे थे योर मोबाइल नंबर इज इनवैलिड डुप्लीकेट, तो इसीलिए आ रहा है मैसेज। तो आप इसको सही करवा लीजिए, यानी आप पहले अपने आधार कार्ड मोबाइल नंबर लिंक करवा लीजिए कोई भी, उसके बाद इसी पोर्टल से आके केवाईसी वाले मोबाइल नंबर से उस मोबाइल नंबर को अपडेट कर दीजिए। सिंपल प्रोसेस है। अपडेट आप यहाँ पे कर पाएंगे जब आपका लिंक होगा, अगर लिंक नहीं होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। आई होप आपको यहाँ पे जो मैंने डिटेल एक बताई है ब्रीफ में तो वो क्लियर हो गई होगी कि मतलब मेन जो प्रोसेस है वो क्या है, आपको क्या करना है। मोटा मोटा ये कहें कि आपको आधार से जो नंबर लिंक करवाना है वही पीएम किसान सम्मान निधि में होना चाहिए। अभी तक केवल केवाईसी वाले से चल जा रहा था लेकिन अब नहीं चलेगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड धन्यवाद।